आप ही एक बहाना हो जिसकी वजह से बोल रहा हूं। आप ही प्रेरणा हो जिसकी वजह से बोल रहा हूं। आपके प्रति असीम प्रेम है, इसीलिए बोल रहा हूं। आपके गृहस्थ जीवन की बगिया में जगह जगह जो अनावश्यक घास फूस या कांटों के वृक्ष लग गए हैं, उन्हें हटाने के लिए बोल रहा हूं, ताकि आपका जीवन सत्यम शिवम सुंदरम बने। आपका जीवन चलता फिरता सच्चिदानंद का भंडार बने। आपके जीवन में एक ऐसी सुगंध आए जिस सुगंध का अनुभव करके कोई भी आपका अनुकरण या अनुसरण करने को बाध्य हो जाए या सोचने को मजबूर हो जाए। पर जीवन है तो ये, हम कहाँ गलतियां कर रहे हैं। आपको देख करके कोई अपनी गलती को सुधारने में लग जाए, इसी को ही तो हम धर्म की दलाली कहते हैं, इसी को हम प्रेरणा कहते हैं। और ये प्रेरणा अगर आपके जीवन से मिलती है तो आपका जन्म लेना सार्थक हो गया, आपका मनुष्य बनना सार्थक हो गया, आपका आर्य क्षेत्र में जन्म लेना सार्थक हो गया, आपका अरिहंत या संत से संबंध जो स्थापित हुआ वो सार्थक हो गया। इसलिए संत समागम का कोई भी मौका चूकना नहीं चाहिए। जीवन के व्यवहार तो हमेशा चलते रहेंगे, लेकिन मन में एक भाव जरूर होना चाहिए कि जैसे हम धन कमाने का कोई मौका नहीं चूकते, तो ऐसे धर्म करने का भी कोई मौका नहीं चूकना चाहिए। इसी को तो कहते हैं ना, धन और धर्म का सुंदर संतुलन। तो गृहस्थ कैसे सदगृहस्थ बने, इसके ऊपर आचार्य हेमचंद्र सूरी और आचार्य हरिभद्र सूरी की अनुभव सिक्त वाणी से जुड़े हुए जो अनमोल सूत्र हैं, उन सूत्रों पर चर्चा प्रारंभ की है। मेरी तो एक ही तड़फना है, आपका जीवन सुवासित बने, सुगंधित बने, सुरम्य बने, सत्यम शिवम सुंदरम बने। आप घर गृहस्थ में रहते हुए भी आदरणीय बने, अनुकरणीय बने। आपका दुश्मन भी मजबूर हो जाए आपकी प्रशंसा करने के लिए। शिष्टाचार प्रशंसका, ये दूसरा बोल है मार्गानुसारी का। इस पर व्याख्या करें, थोड़ी सी आगे बढ़ेंगे। उससे पहले एक गीत गा लेते हैं, है ना, थोड़ा सा रसपान कर लेते। मैंने एक जगह पढ़ा था, लोग भोजन के आखिरी में मीठा खाते, लेकिन स्वास्थ्य शास्त्री कहते हैं कि भोजन के प्रारंभ में मीठा खाना चाहिए। अगर मीठा खाना है थोड़ा सा, कि भोजन की शुरुआत मिठास से होनी चाहिए।
तो ये जो गीत है ना, ये मिठाई है, एक मिठास है, सुनने में अच्छा लगता है। मेरी कही हुई बातें पल्ले पड़े ना पड़े, लेकिन कुछ तो है जब शब्द लयबद्ध होते हैं, कर्मबद्ध होते हैं, और उनको पिरो करके जब बोला जाता है या गाया जाता है एक विशेष सुर और ताल के साथ, तो वो सुनने में अच्छा लगता है। तो मैं गीत की कभी उपमा करूं तो ये है कि ये वो चूरमा है, ये वो चूरमा है जिसमें देसी घी पूरा पड़ा हुआ है। हाँ, उसकी गोली बनाई, मुंह में डाला, अंदर खिसका ली। हाँ, कोई रुकावट नहीं है। ये वो गीत की जो उपमा है। तो सभी बोले, क्योंकि मैं तो तुम्हें सुन नहीं पाऊंगा, लेकिन तुम बोल तो सकते हो। ऐसा कोई है कि तुम बोल नहीं सकते? मैं सुनो ना सुनो, लेकिन कभी कभी आप लोगों की अगर गर्दन यूं भी हिलती है ना, तो मुझे लगता है कि वे सुन रहे हैं मस्ती में, और यूं होती है ना, मैं सोता ले गया काम से। तो कितना अंतर है। यूं ऐसे करना कितना अच्छा है, और यूं करना मैं गया काम से, है ना। तो बस थोड़ी सी, मुझे जो चंद लोग मुझे सामने दिखाई देते हैं, हम तो उन्हीं में काम चला लेते हैं। मौका मिला, मौका मिला, ये मौका जो मिला है उसके लिए बोल रहा हूं। मौका मिला, मौका मिला, मौका मिला, मौका मिला, कर ले धारा में आराधन प्यारे, मौका मिला, मौका मिला, मौका मिला, मौका मिला, कर ले धरा में आराधन प्यारे, मौका मिला, मौका मिला, नरितन पाया है तूने अनमोला, कंकर बदले खो मत वीरा, नरितन पाया है तूने अनमोला, कंकर बदले खो मत वीरा, कहते हैं संत ऋषि सारे, क्या मौका मिला, मौका मिला, मौका मिला, मौका मिला, कर ले धरा में आराधन प्यारे, मौका मिला, मौका मिला। याद रखना, दुनिया का वैभव सब मिल जाए, धर्म का वैभव मुश्किल से पाए, दुनिया का वैभव सब मिल जाए, धर्म का वैभव मुश्किल से पाए, पापी भी धर्म ने तारे, मौका मिला, मौका मिला, मौका मिला, मौका मिला, कर ले धर्म में आराधन प्यारे,
मौका मिला, मौका मिला। श्वासों की डोरी जब टूट जाए, कोई ना इसे को फिर जोड़ पाए। श्वासों की डोरी जब टूट जाए, कोई ना इसे को फिर जोड़ पाए। ऊपर से रिश्तेदार रोएंगे सारे, मौका मिला, मौका मिला, मौका मिला, मौका मिला। कर ले धर्म आराधन प्यारे, मौका मिला, मौका मिला। ज्ञानी वही जो लाभ उठाए, मूर्ख वही जो व्यर्थ गवाए। ज्ञानी वही जो लाभ उठाए, मूर्ख वही जो व्यर्थ गवाए। जीवन को व्यर्थ न गवारे, मौका मिला, मौका मिला, मौका मिला, मौका मिला। कर ले धर्म आराधन प्यारे, मौका मिला, मौका मिला। राम मुनि जिसने, राम मुनि जिसने धर्म किया है, जीवन उसका सफल हुआ है। राम मुनि जिसने धर्म किया है, जीवन उसका सफल हुआ है। दिल में यह बात जचारे, मौका मिला, मौका मिला, मौका मिला, मौका मिला। कर ले धर्म आराधन प्यारे, मौका मिला, मौका मिला। ये बात जब दिल में जच जाती है कि ये जीवन मुझे बार बार नहीं मिलने वाला, पता नहीं फिर भी हम क्यों ये मनुष्य जन्म मिलना एक लॉटरी के बराबर है। लॉटरी हर दिन नहीं खुला करती, ये मौका बार बार नहीं मिला करता है। अतः कोई भी अच्छा कार्य पेंडिंग नहीं रखना। इसलिए कहते हैं ना, शुभ काम में कभी देरी नहीं करनी चाहिए, तुरंत कर देना चाहिए। फिर मौका मिले ना मिले, या फिर वैसे भाव आए या ना आए, क्योंकि मन चंचल है ना, कभी भी बदल जाता है। कभी भी खोपड़ी में कोई बात आ जाती है ना, तो उसके कई ना कई कारण, कई ना कई फार्मूले, कई ना कई तर्क, और कोई ना कोई बीच में आ भी जाता है। तुम किसी से भी पूछ के देख लो, अगर तुम ये कहो भाई कि मेरा मन कर रहा है किसी का भला करने का, तो लोग कहेंगे भाई रहने दे, ये दुनिया का भला करने से तेरा कभी भला होने वाला नहीं और ये सुधरने वाले नहीं।
और तुम अगर कुछ भला करने से पहले कुछ सोचने लग जाओगे तो कई ऐसे आ जाएंगे जो आपके मन मानस में एक उथल पुथल मचा देते हैं और वो काम अटक जाएगा, वो भटक जाओगे आप। इसलिए अच्छा काम करने के लिए पूछना नहीं, कर डालो। हाँ हाँ, बुरा भी करना हो तो 100 बार सोचो आप, करूं या ना करूं, करूं या ना करूं। बुरा करने से पहले 100 बार सोचो और भला करने के लिए एक बार भी मत सोचो, कर डालो। क्योंकि फिर ये श्वास है भैया, फिर कभी मौका मिले या ना मिले। इसके लिए एक उपमा आती है कि एक बहुत बड़ा ग्राउंड जो 4 दीवारी से घिरा हुआ है और उसमें केवल एक ही दरवाजा है, और उस ग्राउंड में एक आंखों से अंधा व्यक्ति फंस गया। अब वो सोचने लगा क्या करूं, तो ऊपर से एक आकाशवाणी हुई कि तू दीवार का सहारा लेकर चल। और इस बहुत बड़े ग्राउंड में केवल एक ही दरवाजा मिलेगा दीवार के साथ, और वहां से ही निकलने का रास्ता है और कोई रास्ता नहीं। तो चलो, अंधे को कुछ इशारा तो मिला, क्योंकि देख सकता नहीं, वो अंधा है, लेकिन सुन तो सकता है, सुन लिया। अब उसने दीवार पर हाथ रखा, हाथ चलता जा रहा है, दीवार के हाथ लगाए जा रहा है, क्योंकि उसको ये पता है कि जहां दरवाजा आएगा तो दीवार कहीं ना कहीं गड्ढा आएगा, कहीं ना कहीं पता लग जाएगा दरवाजा आ गया, क्योंकि कहीं चौखट भी होगी, दरवाजा भी होगा। एक दीवार तो एक जैसी रहती है, दरवाजा तो चेंज होगा ना। तो मैं जैसे दरवाजा मिलेगा या द्वार मिलेगा मैं निकल जाऊंगा और मैं यहां से बच जाऊं। और वो चल पड़ा जी, चलते 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 चलते, और जैसे वो दरवाजा आने को हुआ, उसको तो पता नहीं दरवाजा आने वाला, जैसे दरवाजा आने को हुआ पता नहीं क्या हुआ, उसके सिर में इतनी जोर से खुजली हुई और वो खुजाने लगा। और भोलेनाथ ऐसा निकला कि खुजाता भी जा रहा है और चलता भी जा रहा है, यूं नहीं कि आराम से खड़ा होकर खुजला ले फिर वहीं से चालू कर, वो खुजलाता जा रहा है और चलता जा रहा है, दरवाजा निकल गया। अब पता नहीं दोबारा कब मिलेगा, क्या पता दरवाजा आते आते फिर खुजली हो जाए। ऐसे हमारे साथ होता रहता है, जब भी अच्छे काम करने के भाव आते पता नहीं कहां से खुजली हो जाती है और वो दरवाजा निकल जाता है, वो मौका चूक जाते वहां। तो मौका चूकना नहीं, जब भी खुजली हो तुरंत सावधान हो जाओ, मौका भाई कुछ गड़बड़ है, यानी अच्छा होने वाला, कुछ रुकावट आने वाली है, ये खुजली इसलिए आई है। इसलिए एक चीज कहता हूं, धर्म के मामले में, प्रेम के मामले में, परिवार के मामले में ये खोपड़ी मत लाना अपनी, बस ये खोपड़ी में खुजली होती है सबसे ज्यादा, ये खोपड़ी में मत लाना, क्योंकि खोपड़ी अगर बीच में आ गई ना आपके, तो ये खोपड़ी है ही ऐसी। क्योंकि मेरा चतुर्मा जयपुर में था, जयपुर के लोग भी बैठे हैं यहाँ, तो मैं लाल भवन, वहां का एक प्रसिद्ध स्थानक है, पुराना प्राचीन स्थानक है, तो उस स्थानक पे भी मुझे जाने का मौका मिला। तो उसका प्रवचन हॉल ऊपर है, तो लेकिन जब जाते हैं ना तो जीना चढ़ के जाते हैं, तो जीने जब चढ़ के जाते हैं तो दरवाजा है उसका, तो वहां एक स्लोगन लिखा हुआ था, तो स्लोगन बड़ा प्यारा लगा मुझे, वो आज भी मेरे दिमाग पर छाया हुआ रहता है, मैं कई जगह बोलता भी उस बात को। वहां लिखा हुआ था, अगर प्रवचन में जाना है, गौर करना, अगर प्रवचन में जाना है तो अपनी बुद्धि को वहीं उतारिए जहां जूते उतार रखे हैं, क्योंकि जूते वहीं उतारते थे नीचे, तो जूतों के पास ही वो लिखा हुआ था, प्लीज कृपया जूतों, जहां जूते उतारे जाते वहां बुद्धि को उतारिए, वही बुद्धि को छोड़ के जाइए।
फिर प्रवचन सुनिए। तब मुझे पहली बार पता चला कि प्रवचन है ना, दिमाग से सुनोगे ना तो पता नहीं क्या क्या तुम अर्थ निकालने लग जाओगे, क्या क्या तुम तर्क निकालने लग जाओगे, क्या क्या तुम बातें करने लग जाओगे। धर्म के मामले में दिमाग नहीं लगाना, धर्म के मामले में कभी खोपड़ी को मत लाना, एक धर्म के मामले में और एक प्रेम के मामले में, क्योंकि धर्म और प्रेम एक ही चीज है। ये जो खोपड़ी खर्च करनी है ना तो व्यापार में करो ना, प्यार में काहे को करते तुम? ये खोपड़ी आपको व्यापार के लिए मिली है, प्यार के लिए नहीं मिली। प्यार के लिए दिल मिलाया, प्रेम के लिए दिल मिलाया, आप दिल का इस्तेमाल कीजिए। और फिर जब मैंने और चिंतन किया इसके ऊपर, तब भक्तामृत स्तोत्र का वो श्लोक निकल करके आया मेरे सामने कि जहां बुद्धिया विना विद्धार चित्त पाद पीठ स्तोत्रम समुद्रत मतिर्गत प्रपोहम बालम विहाय जल संस्थित निंदु बिंब मन्नह इच्छति जने सहसा गृहीतुम। एक आचार्य बोल रहा है, आचार्य मान तुम एक बड़ी गहरी बात कह रहा है कि बुद्धिया विना विद्धार चित्त पाद पीठ, कि प्रभु मैं बिना बुद्धि के, हाँ बिना बुद्धि के, बोले बुद्धिया विनापी, बिना बुद्धि के भी मैं आपकी पूजा करने को उत्सुक हुआ, क्योंकि आप तो पहले से विवधार चित्त, विबुद्ध कहते हैं देवताओं को, अर्चित कहते हैं पूजित को, कि आप तो देवताओं के द्वारा वैसे ही पूजित हो, और देवताओं के ज्ञान के आगे मेरा ज्ञान कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। क्योंकि देवता को 3 ज्ञान है, मति ज्ञान है, श्रुत ज्ञान है, अवधि ज्ञान है, और मेरे पास तो केवल भगवान 2 ही ज्ञान है, और वो भी आधे अधूरे हैं। मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, ये प्रोक्ष ज्ञान कहलाते, हिडन नॉलेज बोलते हैं इसको, हिडन नॉलेज। प्रोक्ष ज्ञान, प्रोक्ष छुपा हुआ ज्ञान अनुमान के ऊपर चलता है, प्रोक्ष ज्ञान हमेशा अनुमान के ऊपर चलता है, और प्रत्यक्ष ज्ञान हमेशा हम आत्मा से जुड़ा हुआ रहता है। जो मति से जुड़ा हुआ है वो मति ज्ञान है, जो सुनने से होता है वो श्रुत ज्ञान है, और सुनने के बाद वो मति में जाता है, फिर वो मति में घूमता भी है, और फिर उसमें हम अपना दिमाग भी डाल देते हैं, ये सही कह रहा है या गलत कह रहा है, और फिर जैसे तुमने विचार किया कि सही कह रहा है या गलत कह रहा है, दिमाग की इन्वॉल्वमेंट आ गई, और दिमाग की इन्वॉल्वमेंट आते ही तुरंत उसमें से कुछ ना कुछ निकलने लग जाता है, कुछ ना कुछ निकलने लगता है। तो पहली बार पता चला बुद्धि की कीमत कितनी है। हाँ, बुद्धि कितनी कीमत है, क्या जूते निकालते वहां उतारनी चाहिए बुद्धि को, वही उतारो। और तुम्हारे घर में भी कभी कभी महिलाएं दुखी होकर के कहते हैं, क्योंकि तुम ऑफिस की टेंशन को, दुकान की टेंशन को घर में लेकर के घुस जाते हो, तो कभी कभी हमारी गृहिणा, कभी कभी माताएं बहनें बोलती है प्लीज कम से कम घर में तुम तो आया करो, काहे तो ये दुनिया भर की मुसीबतें बाजार को लेकर के घर में घुस गए हो। बाजार की चिंता बाजार में छोड़ो, यहाँ तो कम से कम घर में अपने दिल से आओ, क्योंकि घर जो है, और इसलिए सुंदर संतुलन है, पति जो होता है वो दिमाग वाला होना चाहिए, और पत्नी जो होती है, जो गृहिणी होती है, वो दिल वाली होनी चाहिए, तब जाके घर, क्योंकि व्यापार के लिए दिमाग चाहिए और घर बार को संभालने के लिए दिल चाहिए। इसलिए माताओं को जो कहा जाता है, देवी जो कहा जाता है, घर की लक्ष्मी कहा जाता है, वो इसलिए कहा जाता है कि वो दिल वाली है, ये संस्कार देने वाली है, भले बुरे को सोचने वाली है, और ये संस्कारों के ऊपर, धर्म के ऊपर, प्रेम के ऊपर, रिश्तों के ऊपर सब कुछ सोच समझ के चलती है। लेकिन अब तो क्या करे भैया, अब तो महिलाएं भी कमाने लग गई हैं, यानी दिमाग तो वो भी चलाने लग गई है, और जब दोनों का दिमाग चलता है तभी वहां झगड़ा होना लग सकता है, लफड़ा शुरू हो जाता है, क्योंकि वो सोचते हैं ज्यादा ना बोल, जितना तू कमाता हम भी उतना ही कमाते हैं, कर लो बात। अब वहां होने वाला है कुछ ना कुछ महासंग्राम। तो पहले गृहिणी का काम था घर को संभालना, बच्चों को संभालना, उनको संस्कार देना, और खानदान की इज्जत के बारे में बताना। ये जो स्थिति हुआ करती थी, संतुलन था, लेकिन अब मिक्सचर हो गया सब मामला। तो मैं कह रहा था शिष्टाचार प्रशंसक है, ये जो मनुष्य जन्म आपको मिला है, क्योंकि धर्म केवल हृदय से हो सकता है, धम्मो शुद्ध से चित्तई, ये भगवान महावीर ने कहा। गौतम स्वामी ने जब पूछा कि प्रभु ये बताओ धर्म रहता कहाँ है, बस आज क्लियर कर दो प्रभु, ये धर्म रहता कहाँ है, तो उन्होंने एक चीज बोली थी, भगवान ने कहा कि गौतम धम्मो शुद्ध से चित्तई, जहां किसी का दिल शुद्ध है, मन पवित्र है,
वहां पर धर्म रहता है, बस सिद्ध, कोई बात ही नहीं बोली इसके अलावा, कि जहां शुद्ध हृदय है वहां धर्म है। खोपड़ी में तर्क होता है, दिल में कोई तर्क नहीं। ये लेन देन का हिसाब ये करता है, ये इतना दूंगा तो इतना मिलेगा, इतना दूंगा। अरे तुम तो धर्म भी दिमाग से ही करते हो, दिल से तो करते ही नहीं। हाँ, एक समाई करेंगे तो मुझे इसका इतना फल मिलेगा, और ऊपर से संतों ने बोल दिया। संतों की भी कुछ ना कुछ गलतियां हो गई है भाई, पता नहीं क्या सोच करके बोल दिया कि तू एक समाई करेगा तो तुझे एक समाई करने से तेरे है ना कितने हजार वर्ष के कर्म कट जाएंगे। अरे वे कमाल की बात है, बस वो संख्या भी बता दी, ऊपर से ये बता दिया नौकारसी करने से इतने हजार वर्षों के कर्म कट जाएंगे। पूरा हिसाब किताब एक जगह लिखा हुआ था, पूरा का पूरा। मतलब नौकारसी से लेकर के, समायिक से लेकर के, उपवास से लेकर के, एकासने से लेकर के, आयन बिल से लेकर के, इतने जन्म, इतने जन्मों के पाप कटेंगे, इतने जन्मों के पाप कटेंगे। नीचे पोषद लिखा है कि इतने जन्मों के पाप कटेंगे, ये शास्त्र पढ़ोगे तो इतने जन्मों के पाप कटेंगे। मैं बोले कमाल की बात है, ये तो पूरा हिसाब किताब याखी आखिरकार बनियागिरी यहाँ पर भी ढाला है, यहाँ पर भी हिसाब किताब लगा दिया। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, बिना हिसाब के, अब तो माला भी तो हिसाब से करते हो ना जी, मैं तो 1.25 करोड़ जाप करना चाहता हूँ, मैं 1.25 करोड़ की जाप की साधना कर रहा हूँ। और ऊपर से एक चीज और आ जाती है कि जो 1.25 करोड़ बार नौकार मंत्र का जाप कर लेता है वो मर के कभी नरक में नहीं जाता है। जो 1.25 करोड़ बार नौकार मंत्र का जाप कर ले, या 1.25 करोड़ या 1.25 लाख, जो भी तुम समझ लो भैया। मैं सोचा यार इतना सस्ता सौदा हो गया गति चेंज करने का। जो 1.25 करोड़ बार नौकार मंत्र का जाप करे वो नरक में न जाए, ये कहां पता नहीं क्यों बोला गया है, क्या हिसाब से बोला गया। मैं 1.25 करोड़ बार जाप कर लूं लेकिन मन में बुरा सोचता रहूं, दिल में किसी को गाली देता रहूं, किसी के लिए कुआं खोदता रहूं, किसी के लिए खाई खोदता रहूं, किसी की निंदा करता रहूं। भाई 1.25 करोड़ बार जाप करने के बाद तो आपका जीवन बदल जाना चाहिए ना। आपका जीवन बिल्कुल, वाणी में मिठास आ जानी चाहिए, व्यवहार में मिठास आ जानी चाहिए, और कोई भी तकलीफ आए उसमें मुस्कुराहट बरकरार रहनी चाहिए। ये फायदा है तो आप गतियां बदल सकते हो, लेकिन केवल जाप की संख्या के आधार पर कभी मत जाना। क्योंकि आप कोई चीज नियमबद्ध करके, मतलब बांध करके कोई चीज करोगे ना, तो उसमें आपकी साधना तो हो सकती, मैं मना कर नहीं करता हूं, पर लेकिन आप ये जरूर सोचिएगा इतनी साधना करने के बाद, क्योंकि बात एक बार ऐसी आ गई, ये महाभारत का प्रसंग है, बात एक तरफ ले गया हूं मैं अब, बात से बात आ गई। भाई वो महाभारत का युद्ध हुआ, पांचों पांडवों ने सोचा यार खून बहुत बह गया, लोग इतने मारे गए, यार ये पाप बहुत चढ़ गया, और इस पाप को उतारने के लिए तीर्थों में जाना पड़ेगा, स्नान करना पड़ेगा, पता नहीं कितना पाप चढ़ गया ऊपर। अब इन पाप को धोने के लिए कहीं ना कहीं तीर्थ यात्रा करनी पड़ेगी। वो तीर्थ यात्रा की आज्ञा लेने के लिए कर्मयोगी वासुदेव श्री कृष्ण जी के पास पहुंच गए, कहा कि जी हमने ऐसा विचार किया है कि जितना भी पाप हुआ है तो हम इस पाप को उतारना चाहते हैं और तीर्थों की यात्रा करना चाहते हैं। तो श्री कृष्ण जी उस समय मना नहीं करते, वो बहुत गहरे थे, बहुत गहरे थे, उनकी दूरदृष्टि थी। उन्होंने कहा कि देख भाई, मैं व्यस्त बहुत हूं, जाना तो मैं भी चाहता था, पर लेकिन मैं जा नहीं पाऊंगा, काम बहुत है मुझे, पर लेकिन मेरा एक काम करना। हाँ जी अवश्य, बोलिए आप। वो अंदर गए, एक तोरी लेकर के आए, तोरी, तोरी समझ लो, खीरा समझ लो, और कड़वा बहुत था। कहा कि मैं तो जा नहीं पाऊंगा, लेकिन इसको मेरा प्रतीक समझना।
जहां पर तुम अपनी अपनी डुबकी मारो तो मेरी स्टोरी को डुबकी जरूर लगवा देना, ये काम जरूर करना भैया। उन्होंने कहा जी बिल्कुल, पहले ये नहाएगी और फिर हम नहाएंगे, पहले ये डुबकी मारेगी फिर हम डुबकी मारेंगे, पक्की बात? उन्होंने बिल्कुल, जल्दी है, सभी तीर्थों में घूमे और पानी और उसको डुबकी लगवाई जाए, तोरी को डुबकी लगाई जाए, और आ गए जी, सब यात्रा युत्रा करके आ गए, पहुंच गए, बड़े प्रसन्न। अब भाई कम से कम पाप खत्म हो गए भाई, चलो जान बची लाखों पाए, बुद्धू लौट के घर को आए, पहुंच गए। और लेकिन जब गए थे तो इजाजत लेके गए थे, तो आने की सूचना भी थी और वो अमानत भी तो देनी थी। पहुंच गए जी, आ गए, कहा जी मजा आ गया, अब ऐसा लग रहा है जैसे हल्के हो गया, सब खत्म। वेरी गुड। और मेरी मेरी तोरी, मेरी खीरा का क्या हुआ? कहा जी बिल्कुल, हमने एक बार मारी डुबकी, इसको 3 बार मरवाई। लाओ खीरा, हमारा खीरा लाओ, खीरा लाए, रुको, अब इसको हम प्रसाद बनाएंगे, हम सब खाएंगे। तो उस खीरा को कटवाया, उसके टुकड़े करवाए, एक प्लेट में डाला और शिव वासुदेव श्री कृष्ण ने सबको दिया, लो खाओ, खाओ भाई खाओ, सबको खिलाया। जैसे ही मुंह में डाला, ओहो इतनी कड़वी जहर, थू 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 थू, अरे थूक क्यों रहे? कैसा, ये तो कड़वी है। क्या मतलब कड़वी है? ओहो, लगता है तुमने इसको स्नान नहीं करवाया। जी स्नान तो करवाया था, तो फिर ये मीठी क्यों नहीं हुई? जब स्नान करवाया था तो मीठी क्यों नहीं हुई? मीठी होना चाहिए। मैं कहा जी ये मीठी कैसे हो सकती, जो कड़वी है वो मीठी कैसे होगी? मैं कहा राइट, यही बात कहना चाहता हूं मैं तुमको। जब दिल में कलुषता भरी हुई है, मन में कड़वाहट भरी हुई है, और फिर ऊपर से तुम चाहे कहीं पर भी जाओ, कहीं पर भी जाओ, कुछ भी कीजिए, अगर मन की कड़वाहट बरकरार है, मन में अकड़ बरकरार है, तो फिर इस तीर्थों की यात्रा से कुछ नहीं होने वाला। ये मैं नहीं बोल रहा हूं। तब एक शब्द आया था, कसाय मुक्ति किल मुक्ति रेव, ये बड़ा प्यारा सा शब्द है, ये उनका सिद्धांत है। ये जैनत्व की बात नहीं कर रहा हूं, ये वैदिक परंपरा की बात कर रहा हूं, श्री कृष्ण के द्वारा दिए गए संदेश की बात कर रहा हूं। उन्होंने एक बात कही थी कि कसाय मुक्ति किल मुक्ति रेव, यानी जब तक तुम्हारे मन की कसाय, कसाय कहते हैं कड़वाहट को, कसाय कसेला मन, कसेला कड़वाहट, जहां जहर भरा पड़ा है, पहले इस जहर को निकालिए। ये जहर निकलेगा तभी अमृत को आप ग्रहण कर सकते हो। आपके मन के बर्तन में अगर जहर पड़ा हुआ है, ऊपर से तुमने अमृत भी डाल दिया, तो अमृत भी क्या बन जाएगा? जहर बन जाएगा। तो ये जो चीज है, यही चीज समझाना चाहते हैं। इसलिए आप लोगों को एक बात यही कहना चाहता हूं, और यही बात शायद आचार्य हेमचंद्र, आचार्य हरिभद्र सूरी बोल रहे हैं, शिष्टाचार प्रशंसक है। अब जरा इसके ऊपर विचार कर लेते हैं, थोड़ा सा विचार कर लेते हैं। 2 शब्द हैं, एक शब्द है शिष्टाचार और एक शब्द है सदाचार। सुनने में हमें दोनों ही शब्द एक जैसे मालूम देते हैं। गौर करना, शिष्टाचार और सदाचार। लेकिन आजकल शिष्टाचार का शायद अर्थ बदल गया है। आचार्य की दृष्टि में जो सदाचार का अर्थ है वह शिष्टाचार का भी अर्थ है। लेकिन आज के व्यवहारिक जगत में, जिसको हम प्रैक्टिकल एज कहते हैं, आज की ये दुनिया का जो व्यवहार है, उसमें शायद इसका अर्थ बदल गया है। शिष्टाचार का मतलब होता है, देखिए, सदाचारी वो होता है जो मन का सच्चा है, वो सदाचारी, जिसका खान पान
जीवन व्यवहार बिल्कुल शुद्ध है, नीति और नियमों से, मर्यादाओं से बंधा हुआ है, जो सदाचारी। लेकिन आजकल जो शिष्टाचार शब्द है वो चेंज हो गया है शायद, क्योंकि लोगों ने सोच लिया है कि घर पर आए हुए मेहमान का उचित आदर मान करना चाहिए, चाहे उसको देख के मन में तुम जल रहे हो, भून रहे हो, लेकिन नहीं भाई, घर आया है मेहमान तो जरा भाई ढंग से खाना पीना तो दो, है ना, उसकी आओ भगत तो करो, इज्जत तो करो। तो आपने ऊपर से आपने उसको भोजन भी करवाया, उसका सम्मान भी किया, और यहां तक कि तुम्हारी खूबी को मैं प्रणाम करता हूं, दिल में अंदर अंदर गुस्सा आ रहा है, ऊपर से है अजी वेलकम, मन में गुस्सा, हाँ? अंदर गुस्सा, ऊपर से हाँ जी बस आप आए, बाहर आई, और अंदर बोले पता नहीं कहां से आ गया, मतलब दोगलापन। पर लेकिन ये कह रहे हैं कि यार ये पावरफुल आदमी है ना, ये यार मेरी लड़की के ससुराल से आया है ना, इसका मान सम्मान तो भैया करना ही पड़ेगा, है ना, ये बहुत बड़ा आदमी है या बहुत बड़ा मिनिस्टर है। और यहाँ तक कि शिष्टाचार तो आपके घर में कोई गुंडा आ जाता है ना, उस हाँ जी आओ आओ पधारो, आप उसका भी हंस करके वेलकम करते हो। मन में तो ये सोच रहे कि ये क्यों आया, मन में ये सोच रहे कब जाएगा, लेकिन आप उसको देख के ऊपर से मुस्कुराते रहते, जी भाई साहब, जी बॉस, आप पता नहीं सब व्यवहार निभाते हो। इसका नाम है शिष्टाचार। सामने वाले को आप महसूस नहीं होने देते अपनी अंदर की गलत फीलिंग का, उसके प्रति जो राय उसको दबा देते। ये हमारे साथ भी होता है, हाँ मैं सच बता रहा हूँ, हमारे साथ भी बड़ा गजब का होता है। हमारे पास कई लोग आ जाते हैं, किसी के साथ भी आ जाते हैं, और उन लोगों में कई लोग ऐसे भी होते हैं जो हमें पसंद नहीं करते। हाँ नहीं करते भाई, देखो पसंद नापसंद तो अपनी अपनी बात है, मैं मना भी नहीं करता हूँ, इसमें कुछ कहता भी नहीं हूँ। और वो प्रणाम भी करते हैं और प्रशंसा भी बहुत करते हैं। बस कमाल है, एक ने तो गजब ढा दिया था, वो बोले गुरु महाराज मैंने साधु बहुत देखे लेकिन तुम्हारा जैसा साधु नहीं देखा। अब मैं इसका क्या अर्थ लगाऊं भैया, क्या जी, मैं बोला ऐसी कोई बात नहीं भैया, साधु सभी मानो, बस जी कुछ नहीं कहो, आप हो बड़े गजब के हो, क्या अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी आपकी, क्या बोलते हो, और आपके जीवन से हम रोज प्रेरणा लेते, बोले जा रहा। ठीक है भाई, संयोग ऐसा हुआ, मंगल पाठ सुन के वो नीचे उतर रहे थे जीने से, उन्हें पता नहीं था मैं पीछे आ रहा हूं। होता है, क्योंकि आदमी का तो बाद में पता चलता है। तो दूसरा साथी उससे बोले यार तू आज रमणी मुनि की बड़ी प्रशंसा कर यार, करनी पड़ती है ना यार। ऐसे मेरी नजरों में सबसे घटिया साधु कोई है तो वो रमणी मुनि है। मेरे आगे क्या बोल रहा और वहां क्या बोल रहा, मुझे हंसी आई। अब हंसी तो आनी थी, तो मैं समझ गया था जो ज्यादा ज्यादा बोल रहा है तो कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है, पर लेकिन कोई बात नहीं। तो वो जा रहा था, तो मैंने उसके कंधे पर प्यार से हाथ रख दिया। वो बोले यार छोड़ना क्यों, हाथ क्यों रख रहा है। तो उसने कहा भाई गुरु जी है पीछे, गुरु महाराज, अच्छा आप, अरे धन्य हो, बस कमाल है, उतरते उतरते भी आशीर्वाद मिल गया। मैं शाबाश। तो मैं कभी कभी सोचता हूँ कि आदमी, उसने मेरे आगे जो बोला वो शिष्टाचार था, लेकिन अंदर से उसका दिल साफ नहीं। तो ये फर्क जो आ गया है, आचार्य हरिभद्र सूरी या आचार्य हेमचंद्र सूरी ये नहीं कह रहे शिष्टाचार प्रशंसक है, ये उस शिष्टाचार की बात कर रहे हैं जो शिष्ट पुरुषों का आचरण है, जो महापुरुषों का महापुरुष तो नहीं कहूंगा, सदगृहस्थ का जो आचरण है, शिष्ट जनों का जो आचरण है। और शिष्ट जनों को हम सीधी या सिंपल भाषा में कोई शब्द दे तो उसका नाम है सज्जन। सज्जन, जो सज्जन व्यक्ति है, सज्जन है, जो भोला भाला है, भद्र प्राणी है, उसको हम सज्जन कहते हैं। क्योंकि जो भगवान का भक्त होता है ना, जो सामायिक संपर्क करता है, भगवान का भक्त होता है, किसी भी भगवान को मानता हो, किसी भी भगवान को मानता हो या देवी देवता को मानता हो, मैं ये नहीं कह सकता कि जो भक्त है, मैं साफ कहता हूं
कि महिलाओं, अब आजकल तो मैं कुछ नहीं कह सकता हूं, लेकिन पहले एक पहचान हुआ करती थी कि जिस महिला की मांग में सिंदूर भरा हुआ रहता है ना, जिस महिला की मांग में सिंदूर भरा हुआ रहता है, तो उसको हम ये मानते थे कि ये शादीशुदा है ना। एक पहचान थी पहले भाई, जिसकी मांग में सिंदूर भरा है तो समझ जाते भाई ये किसी और की अमानत है, इसका मालिक है कोई, इसे शादीशुदा है ना। तो उसके प्रति बुरी नजर नहीं आती थी, ये नहीं सोचते भाई इसके साथ मेरा रिश्ता हो जाए, क्योंकि ये बुक हो चुकी है, ये मामला बुक हो चुका है, अब वहां पर नहीं जाता था। तो मांग का सिंदूर ये बताता था कि ये शादीशुदा है, यानी इसका कोई मालिक है। और लेकिन औरत का, महिला का तो पता लग गया ये शादीशुदा है, लेकिन आदमी का कैसे पता चले? पहले तो ये हिसाब किताब लगा लेते, पहले शादीशुदा का हिसाब लगा लेते, फिर बाद में हम दूसरी बात करते हैं कि आदमी का कैसे पता चले ये शादीशुदा है। महिला को तो पता लग गया, लेकिन आदमी का कैसे पता लगे बताओ? तो इसका एक ही एग्जाम्पल है भैया, जिसकी उखड़ी उखड़ी चाल हो और बिखरे बिखरे बाल हो तो समझ जाओ हो गया काम इसका। नहीं समझे? ये समझ गए होंगे आप। हाँ, जिस, क्योंकि शादी आदमी करता बड़ी खुशी में है, लेकिन जब फार्मूला सामने आने लगते हैं ना, और जब नून तेल लकड़ी के भाव मालूम पड़ने लगते हैं ना, और जब ऊपर से कुछ 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 परमाणु बम के अटैक होने लगते हैं ना, और जब कुछ ना कुछ डिमांड की लिस्ट आने लगती है ना, और बेचारे की जेब उतनी है नहीं, और यार बीबी को बड़े मन्नतों से मान के लाए थे, यार यहाँ तो बड़ा पंगा खड़ा हो गया। और उसके बाद कभी कभी मिलते हैं साधु संतों से, लेकिन गुरु महाराज पहले अगर मिले होते ना मजा आ जाता, मैं तो आपका चेला ही बन जाता। मैं कहा भैया मिले तो हम पहले भी थे, और होता भी ऐसा है। आपने देखा होगा जब शादी होती है ना तो बैंड बजते हैं, बैंड, हाँ हाँ, नगाड़े बजते हैं, बैंड बजते हैं। मैं पहले सोचा करता था कि बैंड बजते क्यों हैं। आपने देखा होगा बैंड बजते हैं, ढोल बजते हैं दबा दब। मैंने समझा ही पता नहीं ढोल क्यों बजते हैं। एक दिन पता चला मुझे, हाँ एक दिन पता चला। क्या पता चला? मैं मुजफ्फरनगर के पास एक गांव है, उसका नाम इस समय में निकल गया मेरे दिमाग से, 15-20 किलोमीटर की दूरी पर है। बड़े गांव के आगे गांव पड़ता है, दिगंबर बहुल क्षेत्र है वो। हम वहां मंदिर में ही रुकते हैं। तो कुछ लोग बैठे हुए थे, तो वहां से एक शादी की बारात जा रही थी, और शोर इतना था, और वो 15-20 आदमी बैठे हुए थे। मैं जो बोल रहा था उनको नहीं सुनाई दे रहा था फिर, और वो जो पूछ रहे थे मुझे, मैंने कहा पहले शांत हो जाओ, पहले इस बारात को निकलने दे, फिर बात करें। तो उस दिन मुझे पता चला भाई मामला ये है। एक बार हुआ, एक आदमी बहुत परेशान था, पता नहीं अपनी महिला से, अपनी पत्नी से, वो ये कर दे, ये वो कर दे, वो कर दे, राशन पानी लेके पड़ गई, कहा कि ये काम करना ही पड़ेगा और तुझे वहां जाना ही पड़ेगा, अगर नहीं गई तो नहीं गए तो मैं कुछ खाऊंगी नहीं, पीऊंगी नहीं, और तुम्हारा जीना हराम कर दूंगे। वो बेचारा आदमी डर गया और सोचने लगा क्या करूं क्या करूं, अब जाना ही पड़ेगा। और फटाफट उसने अटैची लगाई और चल दिया मेरा भाई, और कहा कि फास्ट, काम फास्ट होना चाहिए। और वो उस बेचारे को डर गया कि यार काम फास्ट ही करना पड़ेगा। और फास्ट पहुंचा तो सबसे पहले उसने टिकट बुक करवाई हवाई जहाज की, क्योंकि हवाई जहाज से ज्यादा फास्ट कौन जाएगा। हवाई जहाज की टिकट करवाई और हवाई जहाज में जाकर के बैठ गया। जैसे ही वो बैठा, पसीना पूछा, क्योंकि बहुत जल्दबाजी में, पसीना पूछा, घबराया हुआ, पसीना पूछा, शांति से बैठने का, चलो अब बैठे तो सही। इतने में आवाज आई, सावधान सावधान, ये विमान उड़ने के बाद क्रैश हो जाएगा। ये पता नहीं सबको सुनाई दिया नहीं दिया, उसको सुनाई दिया जो बैठा हुआ था। उस तेरे की अभी थोड़ा सा शांति से सांस ली थी, ऊपर से ये आवाज आ गई, सावधान,
ये हवाई जहाज क्रैश होने वाला है, जीवन को खतरा है। वो तो फटाफट अटैची उतारी, नीचे उतर गया, भाड़ में जाऊं, मैं मरूंगा नहीं ना, मरना नहीं, उतर गया। अब वो सोचने लगा कहां जाऊं। अब उसने फटाफट शताब्दी करी, शताब्दी की टिकट सुपर फास्ट। जैसे वहां बैठा, बैठते ही बेचारा सांस ले पाता, तुरंत फिर बोला सावधान, ये आगे रेल पटरी से उतरने वाली है। तो तेरा भला, ये भी फटाफट अटैची निकाली, उतरा। फिर बस में बैठा जी, बस में बैठती आवाज आई सावधान, इसका एक्सीडेंट होने वाला है। वहां से उतरा, फिर उसने टैक्सी ली, उसने कहा भाई जाना तो पड़ेगा, टैक्सी ली, टैक्सी में बैठा, टैक्सी में बैठती आवाज आई सावधान, इसका एक्सीडेंट होने वाला है। अब तंग हो गया वो, उसने बोला ए भाई साहब, ये बता तू है कौन, है कौन तू? हवाई जहाज में बैठता सावधान, रेल में बैठा सावधान, बस में बैठा सावधान, यहां बैठा सावधान, तू है कौन? मैं भगवान हूं, मैं तुम्हारा हितैषी हूं, मैं तुम्हें सावधान कर रहा हूं। तो घरवाली से दुखी तो था ही। वो बोला एक बात बता, जब मैं इन 4 जगह बैठा तो बोला सावधान 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 सावधान, लेकिन जब मैं घोड़ी पे बैठा था तब क्या तेरा गला खराब था? है? जब तेरे से बोला नहीं गया सावधान, तो भगवान बोला तो मैं तब भी था सावधान, लेकिन करूं क्या, आगे ढोल इतने बजा रखे थे तूने, नगाड़े इतने बजा रखे थे, मैं बोलता था, बोलता रह गया सावधान सावधान, पर लेकिन तूने मेरी नहीं सुनी। तो पता चला वो तेरा भला हो, ये शादी के अंदर बैंड क्यों बजाए जाते हैं? क्योंकि बैंड बजना पड़ता है ना। तो बैंड इसलिए बजाए जाते हैं कि आदमी कुछ सोच ही नहीं पाता, समझ ही नहीं पाता कि मैं क्या कर रहा हूं। 100 बार सोचना चाहिए, नहीं सोच पाता उस समय, तो बस कुछ मन में के लट्टू और ऊपर से। और कितनी गजब की बात है, आपके घर का बच्चा अगर साधु बनने की कहे तो आप रोने लग जाते हो, हैं? और जब उसकी शादी की बात की हाँ भरती तो आप खुशियां मनाने लगते हो। तब पता चला भाई ये बाप मामला क्या है। तो वो अपने बच्चों को कहता है कि देख बच्चे, हम तो फंस ही चुके थे, लेकिन तू भी कैसे बचेगा, हमने जो मजा लिया है, यानी इस दुनिया में जो भी होगा तू भी ले, तू भी इस दौर से गुजर। तो आपको ये सोचना चाहिए कि जीवन के अंदर सच्चाई क्या है, कम से कम उसे हम कबूल करें। गृहस्थ जो जीवन मिला है, मैं इसकी बुराई नहीं कर रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि इसको बुरा मत बनने दे। वो बुरा क्यों नहीं बनेगा? अगर तुम सदाचारी रहोगे बुरा नहीं बन पाएगा। तुम घर में रहते हो, ये स्वर्ग जैसा आनंद प्राप्त कर सकते हो, लेकिन स्वर्ग जैसा आनंद पाने के लिए आपको धर्म से जुड़ना होगा, आपको हृदय से जुड़ना होगा, आपको कुछ बातों को स्वीकार करना होगा, आपको अहंकार कम करना होगा, आपको कुछ कुछ ऐसा करना होगा जो केवल आप ही कर सकते हो और कोई नहीं कर सकता। और वो जो विशेषता है उसका नाम है शिष्टाचार। सज्जन पुरुषों का जो आचरण है उसको हम शिष्टाचार कहते हैं। दूसरी बात और कहता हूं, बाई चांस किसी वजह से हम अगर शिष्टाचार का पालन नहीं कर पाते हैं तो कम से कम जो सज्जन है, साधु जन है, जो सदाचारी हैं, जो उत्तम व्यवहारी हैं, उनकी हम उनकी प्रशंसा तो कर सकते हैं। मेरे अंदर जो कमियां हैं सामने वाले में वो कमियां नहीं है तो हम उसकी प्रशंसा तो कर सकते। प्रशंसा भी आदमी जल्दी से किसी की करता नहीं है। और देखो आपने देखा होगा, अगर किसी की प्रशंसा चल रही हो तो आपका मन नहीं लगता, लेकिन तुम्हारी प्रशंसा चल रही हो तो कितना अच्छा लगता है। यानी हम दूसरे की प्रशंसा नहीं सुन पाते हैं, सबसे बड़ी कमी यहाँ पर आती है। तो शिष्टाचार प्रशंसा का है। इसका मतलब एक चीज और बतला देता हूं, उसके 18 भेद बतलाए हैं आचार्य ने। मैं आज 18 नाम बतला रहा हूं, फिर इसकी व्याख्या करेंगे। आज केवल नाम नोट भी कर सकते हो,
कि सबसे पहले लोकोपवाद का भय, लोग क्या कहेंगे, समाज का डर जिसको हम कहते हैं, समाज का डर, ये भी एक शिष्टाचार है, ये भी एक सदाचार है। आदमी यहां से भी बदल जाता है। लोकोपवाद का भय कि लोग क्या कहेंगे, समाज वाले क्या कहेंगे, कहीं मेरे परिवार के ऊपर बात ना आ जाए, ये पहली बात। फिर दीन गरीब लोगों के प्रति सहयोग की भावना, ये दूसरा लक्षण है सदा, कि जो भी दीन दुखी है उनके प्रति मेरे मन में एक ललक पैदा हो जाए, भाई मेरे रहते दुखी नहीं होना चाहिए। तीसरा भेद है कृतज्ञता, जिसने मेरे साथ अच्छा किया है मैं उसका एहसान कभी ना भूलूं। चौथा है निंदा का त्याग, जिंदगी में मैं कभी किसी की निंदा नहीं करूंगा। ये कुछ संकल्प होते हैं सदाचारी शिष्टाचारी व्यक्तियों के लक्षण बतला रहा हूं। 18 लक्षण है और इसमें पांचवा है विद्वानों की प्रशंसा, जो विद्वान है उनकी प्रशंसा करना। छठा है आपत्ति में धैर्य, मुसीबत में हिम्मत रखना, ये भी एक सदाचारी इंसान का लक्षण है। उसके बाद है संपत्ति में नम्रता, अगर आपके पास संपत्ति है तो आपके अंदर विनम्रता भी होनी चाहिए। आठवां भेद बतलाया है समय पर उचित और परिमित वाणी बोलना, समय पर उचित और परिमित नपे तुले शब्दों में बोलना, ये आठवां भेद है, आठवां लक्षण है सदाचारी का। और नौवां है कि किसी के साथ किसी भी प्रकार का कोई विरोध या कदाग्रह नहीं करना, जिद नहीं पकड़नी, अड़ना नहीं किसी बात पर। और 10वां भेद है अंगीकृत कार्य को पूरा करना, जो आपने संकल्प कर लिया ये मैं काम करूंगा, जिसको आपने जबान दे दिया कि ये मैं काम करूंगा, फिर उस काम को पूरा करना, जबान से मुकरना नहीं, इसको कहते हैं अंगीकृत, अंगीकार किए हुए कार्य को पूरा करना। और 11वां सदाचार का लक्षण है सदाचारी व्यक्ति का कुल धर्म का पालन करना, जो आपकी परंपरा का कुल धर्म है, खानदानी रीति रिवाज है, उसका पालन करना। 12वां है धन का अपव्यय नहीं करना, धन को फिजूल खर्च नहीं करना, अनाप शनाप खर्च नहीं करना, लक्ष्मी का अनाप शनाप खर्च करना भी उसकी बेइज्जती है, उसकी अवमानना है। और 13वां है आवश्यक कार्य उचित समय पर जरूर करना, जो जरूरी है काम पहले उसको करो, जरूरी काम को पहले करो, ये मैं संक्षेप में बतला रहा हूं, बाद में इसकी व्याख्या करेंगे। और फिर 14वां भेद है उत्तम कार्य में सदा संलग्न रहना, जिसके लिए आपका जमीर आवाज दे रहा है ये काम मुझे करना चाहिए तो उस काम को करना ही नहीं, उसमें संलग्न रहना। 15वां है प्रमाद का परिहार, प्रमाद नहीं करना, यानी कसाय क्रोध मान माया लोभ, इसको कहते हैं प्रमाद का परिहार करना, कि बात बात में गुस्सा हो जाना, बात बात में अपनी डींग हाँकना, या छोटे छोटे लालच के पीछे कुछ ना कुछ बुरे करते रहना और ये छल कपट करते रहना, हाँ ऐसा नहीं करना, इसको कहते हैं प्रमाद का परिहार करना। और 16वां भेद है लोकाचार का पालन करना, लोकाचार जो आपका रीति रिवाज है उसका पालन जरूर करना चाहिए, क्योंकि आपके माध्यम से पता चलता है कि ये किस मान्यता को मानते हैं, उसको भी जीवित रखना बहुत जरूरी होता है। और 17वां भेद है जहां पर जो उचित कार्य हो, जहां पर जो भी उचित कार्य उसे जरूर करना चाहिए, उसे करना। और 18वां भेद है, 18वां लक्षण है नीच कार्य कभी भी नहीं करना। ये 18 विशेषताएं हैं जो हमको शिष्टाचारी बनाती है, जो हमको सदाचारी बनाती है। तो आप लोग विचार कीजिएगा, इसके ऊपर थोड़ा सा हम चिंतन करते हुए चलेंगे। मतलब कमाल है आचार्य श्री की गहन दृष्टि को, क्या आईना ने क्या नक्शा खींचा है गृहस्थ धर्म का। अगर आदमी गृहस्थ में रहते हुए इन 18 चीजों से बंधा हुआ रहता है ना, तो दुनिया उसे सैल्यूट करती है, देवता भी उसका सम्मान करते हैं, सच बतला रहा हूं। और आप इतने आनंद में रहने वाले हो, इतने आनंद में रहने वाले जिसका कोई जवाब नहीं है। आप गृहस्थ के अंदर रहते हुए स्वर्ग जैसा आनंद प्राप्त कर सकते हो, स्वर्ग जैसा। तो इसलिए फिर हम इसकी चर्चा करेंगे, क्योंकि समय हो गया है आपका। वीर नाम के हीरे मोती, गुरु नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली,